परमेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः। ओम उत्तिष्ठ पुरुषिकी स्वपिशी भयं संपस्थितं यदि शक्यम अशक्यं हूँ दुर्गे भगवती समय स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कश्चन सस्वस्थः स्वकः सुभद्रिकं काम्बल्यावासिनी। ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः। ओम उत्तिष्ठ पुरुषिकी स्वपेशी भयं संपस्थितं यदि शक्यम अशक्यं हूँ दुर्गे भगवती समय स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कश्चन सस्वस्थः स्वकः सुभद्रिकं काम्बल्यावासिनी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम है। योगा प्रवचन देना, योगा सिखाना इतना आसान चीज़ नहीं है। पहला तो अपना शरीर को सुस्त रखना आज का जीवन प्रणाली में एक बहुत बड़ा समस्या है। 100% आप सुस्त रहेंगे कि मुझे काशी नहीं होगा, मुझे बुखार नहीं होगा, मुझे कोई भी बहुत सारी बीमारी है नहीं होगा बोल के ऐसे गारंटी देना बहुत समस्या वाला बात है। पहला चीज़ ये है। दूसरा है कि लोग भी बोलते हैं कि भाई ये क्या है कि योगा गुरु है, ये खुद का समस्या समाधान नहीं कर पाता है, उसका हजारों समस्या है, बीमारी भी है, ये क्या बात बोलेगा, ये भी एक समस्या है। तो फिर भी हमारा इरादा है कि ये हम एक मिशन शुरू किए हैं
कि हम सुस्त रहेंगे और हमसे जितना हो सकता हम दूसरे को भी बताएंगे। हमारा परम पूजनीय निकम गुरु जी, स्वामी चिदानंद स्वामी महाराज, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, सुनील गौतम, ममता गौतम, रेकी टीचर्स, श्री अंबिका योगा कुटीर वाले, तो ये जो सारी लोग हैं ना, इनका निस्वार्थ पर भाव से लोगों को सेवा किए कि कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुस्त रहना चाहिए। तो उनका वो लोग तक हमारा जो संदेश है, योगा का संदेश है, योगा परमात्मा का संदेश है और हमारा पास आता है परमात्मा का संदेश, हम दूसरे को देते हैं। तो ये जो संदेश है इसको दूसरे का पास भेजना, दूसरे को का पास पहुंचाना, ये हमारा एक मिशन रहा है। तो उसमें हम लोग कितना कृतकार्य रहेंगे, कितना हम सफल कर पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हम अपने से कोशिश जरूर करेंगे। एक समस्या है, कभी कभी कोई इंजरी हो जाता है, जैसे कि हमारा जो जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स में हम तो बहुत 50 साल 60 साल ऐसे उम्र में कभी कभी जॉइंट्स में कुछ उठाते वक्त कहाँ पर गिर जाने के बाद जॉइंट में थोड़ा सा खरोच आ जाता है, जॉइंट में मिसप्लेसमेंट हो जाता है। तो जॉइंट में जब मिसप्लेसमेंट हो जाता है तो एंटायर साइड में आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू करना शुरू करता है। तो आपको ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, वो साइड का जो, जैसे कि हमारा चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, सुषुम्ना है, तो हठ योगा में जो 2 नाड़ी का बात बोला गया है, तो उसमें फिर आपको एनर्जी साइकिल होने के लिए दिक्कत होता है। और धीरे धीरे जैसे कि आप बचपन में थोड़ा केयरलेसनेस रहोगे और आपका 20 साल से पहले आपका शक्ति का अपचय करोगे, जो वीर्य बोलते हैं उसका अपचय करोगे, जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आपका, और आपको कॉन्स्टिपेशन को आप ध्यान नहीं दोगे, जैसे कि आपका पेट सफाई करोगे नहीं, तो धीरे धीरे आपका एनर्जी स्ट्रोक होना शुरू होता है और एनर्जी साइकिलिंग नहीं होता है। तो फिर आपका जॉइंट में साउंड करता है, जैसे आप जॉइंट घुमाते हो ना, तो उसी में आवाज़ करता है। धीरे धीरे वो आवाज़ है ना आपका एनर्जी साइकिल करने से के लिए तकलीफ आपको देता है। तो ऐसे कभी हमारा लेफ्ट साइड भी पेन होता है, कभी राइट साइड पेन होता है, उसका कारण है एनर्जी साइकिल नहीं हुआ। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे आज। तो जॉइंट्स को जो हमारा जो शरीर में कहाँ पर भी हमारा एनर्जी स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, काम करने के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम कभी भी शुरू करते हैं कपालभाति से शुरू करते हैं। लेफ्ट क्लोज्ड, राइट से 54 टाइम्स श्वास क्रिया।
राइट क्लोज्ड, लेफ्ट से ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। दोनों में जो चल नहीं रहा है उसको थोड़ा उठा लेने का। बॉडी का जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस, बॉडी का स्टिफनेस को इलाज करने के लिए पहला आपको पेट साफ होना चाहिए। आपका पेट साफ नहीं है तो बॉडी स्ट्रांग होकर रहेगा। तो पेट साफ होने का बाद में हम कपालभाति, उज्जयी ये सब क्रिया करते हैं। करने का बाद में हमें अग्निसार और उड्डयन का बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि यहाँ का ये जो कमर का पोर्शन का जो एनर्जी है ना, उसको हमने चलाना चाहते हैं। उसको रुकावट जो है ना, एनर्जी साइकिल में जो रुकावट हो जाता है ना, उसको हम फ्री करने के लिए हमारा अग्निसार और उड्डयन, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ जाता है। संपूर्ण श्वास त्याग करना और स्टोमक को अपना पेट को ऊपर उठाने के लिए, पेट का एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करना। आज आने का समय टाइम में मेरा अंदर अजीब सा तड़पना शुरू हो गया। मैं शांति नहीं हो पाया। ऐसे लगा कि जैसे कि मुझे श्वास रुद्ध हो रहा है। तो ये जो समस्या दिखा जाता है ना, तो उसको, मन को शांत करने के लिए मैं धीरे धीरे अपना शरीर में मन को घुमाया और शरीर का हर हिस्से से जो तनाव है ना, उसको मुक्त करने के लिए कोशिश किया। तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी जो होता है ना, कभी भी अपना ऊपर आ सकता है। तो ये जो योगा में लगातार हम जब कोशिश करते हैं ना, उसके बाद ही हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। ओके, तो ये उड्डयन बंध जो दिखे, ये एक अद्भुत क्रिया है। संपूर्ण श्वास त्याग, मूलबंध लगा रहता है, मलद्वार को संकुचित करके रखते हैं, अपान वायु मुद्रा में रहते हैं, हार्ट चक्र को ध्यान रखते हैं, आज्ञा चक्र को ध्यान रखते हैं, कोई कोई खेचरी मुद्रा भी लगाता है।
अनुसार संपूर्ण श्वास त्याग अवस्था में पेट को हम हिलाएंगे। ऊपर तरफ हमारा एनर्जी को ऊपर तरफ पुश करने के लिए कोशिश करेंगे। पतंजलि योगा कहता है कि स्थिरम सुखम आसनम, मीन्स एक आसन में काफ़ी लंबे समय तक रहना आसन अभ्यास का महत्वपूर्ण माना जाता है। योगा जो करते हैं, सदगुरु जी भी बोले हैं कि out of 84 postures, in one posture if you sit for 2.5 hours constantly, so you will get a lot of knowledge. निकम गुरु जी भी वही बोलते हैं कि ज़्यादा लंबे तक एक योगा में एक आसन में बैठना मेडिटेशन है, स्थिर बैठना, ये एक मत है। और दूसरा है कि हम साधना करने के लिए मतलब ईश्वर का साथ में हमारा योगायोग करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए हम शरीर को भिन्न भिन्न तरीका से हम जब विभिन्न प्रकार का जब आसन करते हैं ना, तब हम ध्यान करने के लिए हमें शक्ति मिलता है। ये भी एक चीज़ है। ओके, तो ये हम जब करते हैं ना, तो आसन का एक उद्देश्य रहता है कि हम ध्यान अवस्था और जो ईश्वर प्राप्ति का जो एक अंदर में एक चिंगारी हम ढूंढते हैं कि मेरा अंदर में मेरा आत्मा किधर है, तो मैं उसको जो ढूंढते बैठता हूँ ना, तो ये लंबा वक्त जो लगता है और मेरा जो वाइब्रेशन जो एनर्जी वाइब्रेशन, यूनिवर्सल एनर्जी वाइब्रेशन का साथ में मिलाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ ना, इसी कोशिश के लिए जो ज़्यादा वक्त लगता है ना, तो और हमारा मानसिक अशांति रहता है, उसी बीच में हमें करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार आसन करके हमारा स्थिति दृढ़ करते हैं, इंटरनली हमारा माइंड को इन्वर्ट करते हैं। तो इन्वर्ट जब करते हैं हम ज़्यादा ध्यान, हम ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा समय और ज़्यादा सिंसियरली हम हमारा मन को ईश्वर का साथ में लगाने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं, करने का उद्देश्य। चलो अग्निसार द्वितीय बार। तो ये एक आसन है जिसको बोलते हैं उदर पाद लोढ़ासन। वो हम करेंगे क्योंकि हमारा जो मतलब है ना कि दोनों साइड में हमारा जो शक्ति प्रक्रिया है, जो 72,000 नाड़ी है, वो नाड़ी में एनर्जी साइकिलिंग अच्छा होना, कहीं पर भी बॉडी में स्टिफनेस नहीं आना, तो इसके लिए हम कर रहे हैं। तो पहले ये इसे रखना, फिर धीरे धीरे सर को ओम ओम ओम। फिर दूसरा तरफ से
ओम ओम सेकेंड टाइम